Okay, good evening, students. How is everybody? सब कैसे हैं? All good? Okay, I can see two new students here, Adarsh and Suchitra, right? Yes, there are two new students, right? Yes, no, say something. Okay, all right. And what about Adarsh? Okay, all right. Take it. Fine. So, why are there always less students when we have class? Hmm? Fine. Coming to your दिस पार्ट व्हाट हैव वी डन लास्ट टाइम जो हमने लास्ट टाइम किया है वो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. इट विल बी ईजियर फॉर न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड कि हमने अभी तक क्या किया है. ठीक है. आर यू रेडी स्टूडेंट्स? फाइन. हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था. ओके उस चैप्टर का नाम कुछ ऐसा था. अगर जिन्होंने अटेंड किया उनको याद है, हीट. ओके. हीट में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले थे इसके बारे में हमने देखा था. लेटेंट हीट, anomalous behavior of water, specific heat capacity, regulation, dew point and humidity. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं अभी हम इधर कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो क्विक रिविजन करते हैं हम लोग. आई होप आपको मेरी पीपीटी नजर आ रही है. एवरीबडी कैन सी माई पीपीटी शेयर्ड, विजिबल टू एवरीबडी. यस स्टूडेंट्स. ओके. ठीक है. स्टूडेंट्स से यस और नो, बी एक्टिव. ऐसे बैठे बैठे क्या करेंगे आप लोग? हम्म. ठीक है. सो कमिंग हियर, हमने लास्ट टाइम देखा था व्हाट इज लेटेंट हीट. सबसे पहला टॉपिक, हम हीट किसके लिए पढ़ रहे हैं. हमने लास्ट टाइम हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस देखा था और फिर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, व्हाट इज लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट का मतलब है द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड into a liquid or vapor or liquid into a vapor without change in temperature, okay, is called as latent heat. now इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो, राइट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से 0 से लेके अगर आप सॉलिड को देखेंगे तो ये वाले टेम्परेचर पे आने तक इसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है यहाँ पे रिलीज करती है. इसके बाद ये सॉलिड यहाँ पे एक स्टेबलाइजेशन पॉइंट आता है जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं. इसके बाद जब ये सॉलिड लिक्विड की ओर कन्वर्ट होता है, अगेन इस पॉइंट पे एक स्टेबलाइजेशन आता है जिसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और इसके बाद जो पॉइंट आता है जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं होता है. सो ये जो दो स्टेजेस है, 0 से लेके यहाँ तक, एक बोलिए एक टेम्परेचर, एक अंदाजे से टेम्परेचर पकड़ लीजिए, ठीक है, जिसमें आपका सॉलिड कन्वर्ट होगा इनटू लिक्विड. ओके. यहाँ पे लिक्विड जो है, यहाँ पे स्टेबल होने के बाद एक लिक्विड जब हीट होगा, यहाँ पे कन्वर्ट होगा लिक्विड इनटू गैस. ओके. अब ये गैस जब है ये आगे जाके वेपोराइज होगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर पा रहे हो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एज सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड. इस पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. मैं नहीं बोल रही हूँ 0 से लेके ये पॉइंट तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा आपको. एक पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे स्टेबलाइजेशन होगा. ये पॉइंट पे स्टेबलाइजेशन होने के बाद दोबारा आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, दोबारा इस पॉइंट पे आके स्टेबलाइज होता है. इस को आप बोलते हैं, ये फेज को, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी. व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटेंट हीट? easy to understand students? yes, no, say something. आपके एग्जाम्स आएंगे आगे जाके. yes, easy to understand, फॉलोएबल ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना इसमें. ठीक है.
चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है वो देखते हैं। तो अब लेटेंट हीट तो हमने देख लिया, इसके बाद व्हाट इज लेटेंट हीट एग्जैक्टली रिलेटेड टू। फॉर एग्जाम्पल, आप यूजिंग लेटेंट हीट एंड रिलीजिंग लेटेंट हीट दोनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लेटेंट हीट को यूज करते हैं, जब लेटेंट हीट को हम अंदर लाते हैं, ओके, और जब लेटेंट हीट को बाहर निकालते हैं, ये दो सिचुएशंस है। जब हम लेटेंट हीट को अंदर लाते हैं तो आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि सॉलिड जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके, जब आपका लिक्विड यहाँ पे जो है इसको आप यूज करते हो, ठीक है, इसमें आप लेटेंट हीट को यूज करते हो, तो आपका ये जो वाटर है या ये लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है वेपर में, गैसियस स्टेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? गैसियस स्टेट में। दिस पार्ट इज अंडरस्टूड एवरीबडी? स्पेशली जब आपका सॉलिड आइस, इट इज यूजिंग लेटेंट हीट, यूजिंग मतलब इनकमिंग, टेकिंग इन, ओके, तो वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में जिसे हम वाटर कहते हैं। और जो वाटर है वो जब लेटेंट हीट को यूज करता है, इनकमिंग लेटेंट हीट को ले लेता है, तो वो उसे कन्वर्ट करता है वेपर में। ये पार्ट अंडरस्टूड है सभी से? इतना अंडरस्टूड एवरीबडी? yes, no, without getting response I will not proceed. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अविघ्ना, सुचित्रा, yes, no, ओनली धीरज, यश एंड आदर्श आर रिप्लाइंग। बाकी सब कहाँ गए? ओके, ऑल राइट, स्टूडेंट्स कीप ऑन रिप्लाइंग मी इन बिटवीन yes, no, yes, no, ठीक है। व्हाट अबाउट अविघ्ना? अविघ्ना है भी या नहीं है मीटिंग में? नॉट देयर, ओके, ही मस्ट हैव लेफ्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। चलो, तो ये तो था जब आप यूज करते हो लेटेंट हीट को इनसाइड लेते हो। अब जब लेटेंट हीट अंदर आई हुई रिलीज हो जाती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, उस क्राइटेरिया में क्या होता है, जब आपकी लेटेंट हीट रिएक्शन में से बाहर निकल जाती है, ठीक है, चली जाती है, तो आपका जो वेपर है, जो ये वेपर बना है, ये आपका फर्स्ट स्टेज बन जाएगा। ठीक है, तो वेपर में से लेटेंट हीट निकाल दी, आपका बनेगा पानी। इसमें से भी लेटेंट हीट निकाल दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और ज्यादा, ये बनेगा सॉलिड जिसे आइस बोलते हैं। ओके, गैस जो है उसमें से लेटेंट हीट निकाल दी तो बनेगा लिक्विड, लिक्विड में से लेटेंट हीट निकाल दी तो बनेगा आइस, सॉलिड। ठीक है, सो आई थिंक लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड है। इनकमिंग लेटेंट हीट एंड आउटगोइंग लेटेंट हीट, इजी टू अंडरस्टैंड। इसी के ऊपर बेस्ड है आपका प्रीवियस टॉपिक जो हमने लेटेंट हीट लास्ट टाइम किया था टेक्स्ट बुक से। तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? स्टेज के हिसाब से लेटेंट हीट का डेफिनेशन चेंज होगा, ये बेसिक डेफिनेशन है। इसके अलावा यहाँ पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब ये स्टेज पे लेटेंट हीट का डेफिनेशन अलग होगा, विच इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, इस स्टेज पे लेटेंट हीट का डेफिनेशन डिफरेंट होगा, जिसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड to convert into liquid phase is called as a specific latent heat of fusion। जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर वही रहेगा, ओके, जब एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, बिल्कुल सेम ये डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है, जो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का है। सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस है, यहाँ पे सॉलिड की जगह पे होगा लिक्विड और लिक्विड की जगह पे होगा गैस। इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज, ठीक है, लिक्विड से ये गैस में चेंज हुआ है, is called as specific latent heat of vaporization. Is that clear with everybody?
अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ये रिवीजन क्लियर है, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है, आपको इसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है। इसके आगे हम बढ़ेंगे नए टॉपिक की ओर, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, विच इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। ओके, व्हाट इज रेगुलेशन? नाउ इन दिस जिफ इमेज यू कैन सी किस तरह से आपने आइस के स्लैब को एक जगह पे रख दिया है, उसके ऊपर से आप तार प्रेस कर रहे हो धीरे धीरे। जिस एरिया पे आप तार को प्रेस करोगे वो यहाँ पे प्रेशर बनाएगी, और जहां पे प्रेशर बनाएगी वो आइस के पार्ट को मेल्ट या कट कर देगा। ओके, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कौन दे सकता है कि प्रेशर में आने के बाद आइस आइस जो है क्रश हो जाता है या ब्रेक हो जाता है? यस, यू कैन यूज हिंदी, मराठी, नो इश्यूज। हाँ जी, कौन एग्जाम्पल देगा? आइस कभी क्रश होता है? हमने ये सारी चीजें की हुई है लॉकडाउन के पहले। ये स्टूडेंट्स, रेगुलेशन का एग्जाम्पल कौन देगा? लुक एट दिस जिफ इमेज एंड गिव इट अ ट्राई। कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर चाहिए, ऐसे तो क्लास बोरिंग बन जाएगी। कम ऑन, लुक एट द इमेज। कभी आपकी आईज कट होती है? एनीथिंग यू हैव हैड? यस स्टूडेंट्स, आई वांट एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी। इट इज ओके इफ इट इज रॉन्ग ऑल्सो, चलेगा। हाई वेट ऑन आइस, एक्सेलेंट आदर्श, वेरी गुड। ऑलमोस्ट क्लोज यू आर। हाई वेट ऑन आइस इज प्लेस्ड व्हेन? कभी प्लेस किया जाता है हाई वेट आइस पे? आदर्श हैज गिवन वन एग्जाम्पल। कौन बताएगा इसके बारे में आगे? हाई वेट जो है आइस पे कभी प्लेस किया जाता है? क्विक 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 स्टूडेंट्स, ओनली आदर्श इज आंसरिंग। आपने कुछ खाया था आइस का बना हुआ, याद है, जिसपे हाई वेट प्लेस करके एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसको अलग अलग फ्लेवर्स में डाला गया था? एनीबडी नोज? कोल्ड कंट्रीज में उसके साथ खेलते भी है, गेम भी होती है। लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, यस दैट इज करेक्ट, लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस, बट देन व्हाट इट इज? आपका आइस ब्रेक कब होगा? आप हाथ से तोड़ पाओगे आइस को? नहीं तोड़ पाओगे, राइट? हाथ से तोड़ पाते हो आप आइस क्यूब को? इजीली टूट जाता है वो। गोला सुना है? गोला, काला खट्टा, ऑरेंज, बटरस्कॉच, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। गोला का नाम पता है? यस चिल्ड्रन, यस। सो वो चलता है रेगुलेशन के प्रिंसिपल पे, आइस बॉल मेकर। कैन यू सी दिस? यू कैन सी आइस बॉल मेकर। आपने क्यूब डाला है आइस का इसके अंदर, ये पूरी तरह से क्रश हुआ है, और जो शेप का रहेगा अंदर कैविटी, उस शेप में ये आइस बॉल बनेगा। ओके, और हमारे इंडिया में ये तो नया ट्रिक है, पर हमारे यहाँ पे अभी भी जब पुरानी गोला मेकर यूज करते हैं तो वो ऐसे हाथ से, पता है, गोल 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 करते हैं और उसको अच्छे से क्रश करते हैं। हैव यू ऑल सीन? उसके अंदर दांत जैसा होता है ना, उसके अंदर आइस रखते हैं, उसको क्रश करते हैं, और हम उसको जैसा चाहिए वैसा शेप दे सकते हैं, राइट? सो दिस इज आइस बॉल मेकर इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेशन। जब उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो आपका आइस बॉल जो है शेप चेंज कर देता है, ठीक है? सो एवरीथिंग अराउंड यू, इवन योर आइसक्रीम्स, आइसक्रीम्स के जो अलग अलग शेप होते हैं, माउल्स होते हैं, मोल्ड भी यूज करते हैं, और फिर उसके बाद उसके अंदर स्टिक डालते हैं या फिर उसके अंदर डिजाइन करने के लिए वो ये
ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं. दे टेक फाइन धागा या फाइन तार जिससे वो उसको शेप देते हैं डिफरेंट डिफरेंट. So what is regulation? You may have seen the preparation of ice ball. First an ice slab is shredded and then the shredded ice is pressurized. यहाँ पे आप देख रहे हो, it is pressurized around the tip of a stick to prepare ice ball. हमारे यहाँ पे ये तो ऐसा वाला आइस बॉल है, हमारे यहाँ पे स्टिक डालते हैं, राइट? एक अच्छे से श्रेड करते हैं, पूरा का पूरा आइस को ऐसा बोलते हैं ना, श्रेड कर देते हैं और उसके अंदर स्टिक डालते हैं. How does the shredded ice convert into ice ball? If two small pieces of ice are taken and pressed against each other for a while, do they stick to each other? क्या आप दोनों आइस बॉल्स को ऐसे दो दो आइस बॉल बना के दोनों को स्टिक कर सकते हो? If not, then why does this happen? ऐसा क्यों होता है? क्या आइस को श्रेड करने के बाद ही गोला बनता है? बिना श्रेड किए गोला नहीं बनता. इसका जवाब हम देखेंगे हमारे चैप्टर में. ठीक है, let us come back to our topic, regulation. Easy to understand, students? Is this topic going in interesting way or boring way? Interesting, boring? Give me reply. Interesting. ठीक है. Understanding, no? Am I going too fast? इतना पेस ठीक है या स्लो जाओ और? Okay, great. All right. This much speed is okay या और fast या और slow? You all tell me, according to that I'll. Okay, ठीक है, चलो. So we'll see an activity. अब हम ice slab को कट करने की activity देख लेते हैं. It's all right. Okay. Now put a slab of ice on a stand as shown in the diagram. हमें एक stand ले लेना है flat. इसके ऊपर हमें ice की slab रख देनी है. We have to hang two equal weights on two ends of a metal wire. ठीक है, हमने ये जो वायर ली है ये मेटल की बनी हुई है. अगर आप यहाँ पे भी देख पाओगे स्टूडेंट्स, इसके पहले में ये भी वायर जो है मेटल की ही बनी थी. ठीक है, तो लाइकवाइज हमने यहाँ पे भी जो वायर ली है वो मेटल की है. अगर आप धागा लोगे तो बहुत टाइम जाएगा. मेटल वायर हैज मोर शार्पनेस एंड इट विल बी इजियर टू पेनिट्रेट. ठीक है, और वो वेट को भी अच्छे से होल्ड कर पाएगा. तो हमें ये मेटल वायर लेनी है, इसको हमें स्लैब पे इस तरह से रख देना है. ठीक है, और दोनों वेट को इक्वल वेट, दोनों भी, जैसे अगर आप ये हाफ केजी का वेट ले रहे हो तो ये भी हाफ केजी का होना चाहिए. ठीक है, तो आपके दोनों भी हाफ हाफ केजी के वेट्स है. ओके, 500 ग्राम्स के वेट है, तो ये भी 500 ग्राम का होना चाहिए. ठीक है, तो ही आपको इस एक्सपेरिमेंट का प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा. नाउ keep it for some time and observe. It is observed that wire gradually penetrates the ice. धीरे धीरे आप देखोगे ये जो वायर है आइस को पेनिट्रेट करेगी, धीरे धीरे उसको ब्रेक करेगी. After some time the wire comes out of the lower surface. नीचे के surface से वायर निकल जाएगी of the ice slab. However, the ice slab does not break. Okay, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स? योर आइस स्लैब इज नॉट गोइंग टू ब्रेक. The phenomenon in which ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to the ice once again is after pressure is removed is called as regulation. Students, did you all understand the definition of regulation? Okay, the phenomenon in which आपका आइस जो है इस एरिया में पानी में कन्वर्ट हो जाएगा जहां पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है. योर आइस विल कन्वर्ट टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन अगेन आफ्टर प्रेशर इज रिमूव, धीरे धीरे वो पेनिट्रेट होगा. यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे ये जब वायर पेनिट्रेट हो रही है, देखिए सी आइस ब्रेक नहीं हुआ है, ये ऊपर दोबारा से ही अटैच हो रहा है. देखो जहां से आइस पास हो रहा है, वायर पास हो रही है, वहां पे अटैच हो रहा है और आप यहाँ पे देख पा रहे हो पानी मेल्ट हो रहा है. ओके, द वाटर इज मेल्टिंग ओवर हियर, सॉरी द आइस इज मेल्टिंग ओवर हियर इनटू वाटर फॉर्म. ठीक है, सो इसको हम कहते हैं रेगुलेशन. दिस इज कॉल्ड एज रेगुलेशन. इज दिस अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी?
यहां तक किसी को कोई डाउट है? Is this regulation concept understood by everyone, students? So this is the concept of regulation. Now the melting point of ice becomes lower than 0 degrees Celsius. As Adarsh has mentioned, the melting point will become lower than 0 degree Celsius. ठीक है, क्यों बिलो 0 डिग्री जाएगा? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया है. This means that 0 degree Celsius, the ice gets converted into water. तो 0 डिग्री के बाद क्या होगा? पानी जो है, आइस जो है, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, 0 डिग्री के नीचे जाने के बाद आपका आइस है वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है. एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, धीरे धीरे जब वो प्रेशर निकल जाएगा, अगेन द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री सेल्सियस. दोबारा वो मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा एंड अगेन वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू आइस. ओके, थोड़ा सा जितना मेल्ट होना था मेल्ट हो गया और दोबारा से वो आइस जो है अपनी पोजीशन को रीगेन कर लेगा. कैन यू सी हियर स्टूडेंट्स? वो ही हद तक सिर्फ यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है और दोबारा से इसने अपनी पोजीशन रीगेन कर ली है. इज इट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? व्हाट इज रेगुलेशन? सी, नीचे आने के बाद ये आइस आपका वापस से वैसे ही बन गया, वरना इसके दो टुकड़े हो जाते. दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर गोला मेकिंग, आइस बॉल मेकिंग. ठीक है. So in above experiment, the wire moves through the ice slab. However, the ice slab does not break. Why? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, this wire is moving through the ice slab, but it is not breaking. Why? Because again, it is restored. ठीक है. Is there any relationship of latent heat with regulation? आपको क्या लगता है, latent heat का regulation के साथ लेना देना है कुछ? You can find answer for this. And you know that as we go higher than the sea level, the boiling point of water will decrease. जैसे हम sea level से ऊपर जाएंगे, जैसे कि mountains पे जाएंगे, हमारा जो boiling point of इसका है water है वो decrease होगा. So अभी melting point पे effect क्या होगा? ये वाला concept पढ़ने के लिए हम आगे देखते हैं. Now we will feel that some objects are cold. कुछ objects जो है, जैसे कि गोला बोलिए, अब that is cold, and some objects are hot. Is this feeling related to us in some way or the other, which is respect to the body temperature? So we are going to study about that. Okay. So students, is this regulation concept clear with everybody? Easy to understand? I want everybody's answer yes or no, then I will go on new topic. समझा सभी को? ओके, यस 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 यस, ठीक है, चलो. ऑल राइट, तो अभी हम आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे. ठीक है, उसके लिए लेट मी टेक यू बैक टू माय स्लाइड. आफ्टर दिस रेगुलेशन we have already seen his ball maker, pressure and everything. Now there is one phenomena, जैसे आपने यहाँ पे देखा था रेगुलेशन में, when your pressure is applied, आपका जो आइस है वो टेम्पररी स्टेट में मेल्ट हो जाता है and it convert into liquid and it will regain back its ice position थोड़ी टाइम के बाद. तो ये वाला जो फेज है इसे हम ये वाले फेज के साथ रिलेट कर सकते हैं, which is called as anomalous behavior of water. अजीबोगरीब behavior of water. Okay, anomalous is related to the term different behavior. At one point your water will behave differently and hence it is called as anomalous behavior of water. अब ये पॉइंट पे anomalous behavior of water करता क्या है, इसका काम क्या है? Okay, we'll see that. Everybody can see this picture, students. Can anybody define this picture before going towards a definition? Take turn by turn, everybody. Write down your answers in the chat box. एक एक पॉइंट भी बता दो इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक एक पॉइंट. Quick, 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 students. Tell me single point what you can see in the picture.
Come on. Whatever you can see in the picture, yes, temperature is increasing inside the water. Okay. Inside the water, temperature is increasing. What else? Suchitra has answered. Anybody else? What you can see? Adarsh, Yash, धीरज, come on, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन बता दो मुझे, क्विकली क्विकली. धीरज, यश एंड आदर्श, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. और क्या दिखाई दे रहा है? कुछ भी? एनीथिंग? आदर्श, क्विक क्विक क्विक. आई एम गिविंग यू hints with my pointers. Now you can notice. Dheeraj, are you there? Yash, are you there? Yes. Dheeraj, come on, tell me. मैंने आपको हिंट भी दे दिया है पॉइंटर प्लेस करके. Fish in the lake, very good. Okay, anything else? Anything else observation? Yash, your turn. Yash, one man on ice. All right, a man on an ice. Others, your turn. Your left. What you can see? Others. Yes, excellent, Dheeraj. Upper layer of water is frozen. Very good. So you can see students here pe, on the upper layer of water where it is frozen, a man is walking or he is skating. ठीक है? There is another layer 1 degree Celsius which is little thinner than the upper layer. Upper layer is quite thicker जिसके ऊपर वो skate कर सकता है. Now the layer which is below upper layer, that is quite thinner as compared to the upper layer. That is middle layer. And the lower layer you can see just below this both layers of the ice which is into a liquid state. Okay, जो कि liquid state में है. और आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो लिक्विड स्टेट में है वहां पे आपके फिशेस देखो घूम रहे हैं अच्छे से. दे कैन सर्वाइव ओवर देयर फिशेस. ओके, सो इफ यू गो ऑन काउंटिंग 0 degree इज योर थिक आइस का लेयर. एट 1 degree योर आइस इज लिटिल बिट सेंसिटिव, थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है. एंड 2 degree 3 degree onwards till 4 degree inside, not upper on upside. Inside you can see at 4 degree your fishes can still survive. 2 और 3 degree पे नहीं हो सकते हैं, but 4 degree onwards your fishes or aquatic animal can survive. So this is called as anomalous behavior of water. Water does not expand between 0 degree to 4 degree Celsius. ये बिहेवियर क्या बताता है? 0 degree से 4 degree Celsius के बीच में यहाँ पे आपका पानी जो है एक्सपांड नहीं होता है. ओके, इंस्टेड क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, नॉर्मली टेम्परेचर जब बढ़ता है तो पानी एक्सपांड होना चाहिए ना, लिक्विड में उसके जो मॉलिक्यूल्स है दूर दूर भागना चाहिए, करेक्ट, जब टेम्परेचर बढ़ता है. यस और नो? एज पर द लॉ. पर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 0 to 4 degree के बीच में आपका जो पानी है ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है. तो 0 degree पे आइस ऑलरेडी बन चुका है. इसके बाद ये थोड़ा और हल्का सा आइस बनेगा, यहाँ पे थिन शीट बनाएगा और यहाँ पे आपका वाटर ऑलरेडी है. सो 4 degree के नीचे ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है. 4 degree 3 degree 2 degree यहाँ पे आइस बनना शुरू हो गया है और ये पूरा का पूरा थिक आइस बन गया. ठीक है, सो इट एक्सपांड्स अबव 4 degree Celsius. 4 degree के बाद 5 degree onwards, 4.5 degrees, 4.1 degree, इसके बाद ये एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा. पर 4 degree तक एक्सपेंशन नहीं होगा.
दिस मीन्स वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री। तो 4 डिग्री पे क्या होगा, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, एंड हेंस दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जहाँ पे 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसकी जो डेंसिटी है मैक्सिमम होगी 4 डिग्री पे, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इज इट अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अपर लेयर ऑफ वाटर इज फ्रोजन, ओके, इसीलिए आपका ये अपर लेयर ऑफ वाटर इज फ्रोजन। Everybody understood this concept of anomalous expansion of water or behavior of water? Shall we go to next part on the textbook? ठीक है. So coming here, in general, when liquid is heated up to a certain temperature, it will expand. जब भी हम पानी को गर्म करते हैं वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, और जब भी हम उसे ठंडा करते हैं इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. वाटर हाउ एवर शोज अ स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर. जो वाटर जिसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जानते हैं, तो ये एक स्पेशल और एक डिफरेंट बिहेवियर हमें बताता है. क्या बताता है? इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से लगा के 4 डिग्री के बीच में अगर पानी पे हीट को ट्रांसफर कर दिया जाए, इट विल कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग. तो 0 डिग्री से फैलने के बदले ये 4 डिग्री पे और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग. एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. 4 डिग्री पे क्या होता है, इसका वॉल्यूम जो है कम से कम हो जाता है क्योंकि यहाँ तक ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है. सो इफ वाटर इज हीटेड फर्दर इट एक्सपांड्स एंड इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज. 4 डिग्री के ऊपर अगर इसको हीट दे दिया तो फिर आपका वॉल्यूम जो है इसका बढ़ जाएगा. 4 डिग्री तक वॉल्यूम स्टेबल रहेगा. The behavior of water between its temperature from 0 degree to 4 degree Celsius is called as anomalous behavior of water. ठीक है, सो इस बिहेवियर को हम कहते हैं anomalous behavior of water. Students, are you understanding? Easy to understand, I hope. ठीक है, ग्रेट, ऑल राइट. सो अभी हम इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे? इसका एग्जाम्पल हम ग्राफ की स्टडी से करेंगे. एक अच्छे से एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे हम. किसको लेके ग्राफ बनाएंगे? विल सी हियर. इफ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड, 1 किलोग्राम आपको पानी लेना है 1000 ml, ठीक है. इसको 0 डिग्री पे हीट करना है एंड इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, 1 minute students, just hold on. Students, am I audible? ठीक है. कमिंग बैक हियर. ऑल राइट, 1 किलोग्राम पानी लिया, इसको हमने हीट किया 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स वॉल्यूम इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. वी गेट द ग्राफ एज शोन इन फिगर 5.4. नाउ 0 डिग्री सेल्सियस के बाद एट 4 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम, ठीक है. सो 0 से 4 के बीच में वॉल्यूम जो है पानी का मिनिमम रहेगा. इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. 0 to 4 के बीच में मिनिमम रहेगा और 4 डिग्री पे जैसे पहुंच जाता है तो ये इसका वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो जाएगा. ये कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? इस ग्राफ से. इज अ ग्राफ पार्ट विजिबल ऑन माय स्क्रीन एवरीबॉडी? ठीक है. यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 1 किलोग्राम हमने यहाँ पे, ये आपका है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ओके, सेंटीमीटर पर ग्राम्स. और यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम यहाँ पे नोटिस करेंगे और यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर नोटिस करेंगे. 1 किलोग्राम लिया है ना पानी, वो यहाँ पे प्लॉट किया है बराबर 1 किलोग्राम पे, ठीक है. हमने पानी का रीडिंग लिया था 0 डिग्रीज पे
तो वो कुछ यहाँ पे था, ठीक है। इसके बाद ये 1 डिग्री पे आया, नीचे आया, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 4 डिग्री पे यहाँ पे आने के बाद ये हमने एग्जैक्टली 1 किलोग्राम का पानी 4 डिग्री पे आया, ठीक है। इसके बाद 4 डिग्री के बाद यहाँ पे स्टेबिलिटी बताई। अब 4 डिग्री के बाद ये एक्सपांड होना शुरू किया। यहाँ पे 0 डिग्री से, 0 डिग्री पे जब पानी था तो ये 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री के बीच में, ये वाले फेज के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। 4 डिग्री पे आया, इसने अपना मैक्सिमम वॉल्यूम बताया या मैक्सिमम डेंसिटी बताई, ठीक है। और इसके बाद ये जो इंक्रीज होना शुरू किया, यू गॉट द ग्राफ लाइक दिस। एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ दिस ग्राफ वेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये देखा है, you study anomalous behavior of water using Hope's apparatus. Hope's apparatus हमें ये वाली ग्राफ लेने के लिए हेल्पफुल रहेगा। So anomalous behavior of water can be studied using Hope's apparatus. Hope's apparatus में arrangement क्या होता है? A flat bowl is attached to a cylindrical container, ठीक है, which is shown in figure 5.5. हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। फिगर 5.5 में हमें Hope's apparatus का अरेंजमेंट बताया है। Okay, it is down there, we'll see that. So Hope's apparatus में क्या बताया है? There is a provision to attach thermometers. Okay, 2 थर्मामीटर आप अटैच कर सकते हो, T1 एंड T2। एक थर्मामीटर जो है अबव अटैच होगा, जिसे हम T2 का नाम देंगे, और जो नीचे अटैच होगा उसे हम T1 का नाम देंगे। The flat bowl on the cylindrical container, okay, जहाँ पे हमारे दोनों भी थर्मामीटर्स अटैच्ड है। वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर, जो ये फ्लैट बाउल है इसमें पानी भरा है, along with the mixture of ice and salt, ठीक है। ice and salt is a freezing mixture and it is put in the flat bowl, ठीक है। during the study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus, जब भी हम ये Hope apparatus यूज करके स्टडी कर रहे थे, टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स। आपको हर 30 सेकेंड्स के बाद T1 और T2 के टेम्परेचर्स रिकॉर्ड करते रहना है धीरे धीरे। द टेम्परेचर्स आर प्लॉटेड ऑन y एक्सिस एंड द टाइम इन मिनट्स इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। सो आपका ये जो y एक्सिस है, यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट होगा, और यहाँ पे आपका जो प्लॉट होगा x एक्सिस पे वो टाइम प्लॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइम प्लॉट होगा, यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट होगा। अंडरस्टूड एवरीबडी, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है? ग्राफ विल शो दैट इनिशियली बोथ टेम्परेचर T1 एंड T2 आर आइडेंटिकल। स्टार्टिंग में T1 और T2 एक दूसरे को मैच करेंगे, ठीक है। जैसे आपके 30 सेकेंड्स पास होते जाएंगे, T1 of water in the lower part of cylindrical decreases fast, while T2 on upper part of water, upper part of cylindrical, decreases comparatively slowly. इसका क्या मतलब है? अगर आप ये वाला नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे डिक्रीज बहुत स्लो होगा, यहाँ पे डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बहुत फास्ट होगा। जहाँ पे आपने आइस का मिक्सचर डाला है सॉल्ट के साथ, ये वाला बहुत स्लो होगा टेम्परेचर डिक्रीज, और जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर के साथ एक्सपोज किया है वो फटाफट से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले एट 0, पहले शुरुआत में ये दोनों भी इक्वल रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे 30 सेकेंड्स होने के बाद ये जो है चेंज होते जाएंगे। स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग टिल हियर? यहाँ तक सभी को समझ में आया हमने क्या किया? Easy to understand? Actually, due to copyrights, I am not able to get Hope's apparatus का images. Next time I'll try to get copyright free one. ठीक है? Today I was not able to find enough. ठीक है? तो इसलिए मैंने वो Hope's apparatus का आपको वो GIF नहीं बताया या image नहीं बताया. Next time I'll show you how it works. ठीक है. So यहाँ पे ड्यू टू कॉपीराइट्स ओनली थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन एज इफ हम लोग एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज करते हैं, बट स्टिल यू नो, ठीक है। However, once the temperature T1 of the lower part reaches 4 डिग्री, अब T1 जो है 4 डिग्री पे पहुंचा, it will remain almost stable at that temperature. एक टाइम के लिए यहाँ पे ये स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। It will remain almost stable at that temperature.
एंड T2 डिक्रीजेस स्लोली टू 4 डिग्री सेल्सियस, और ये धीरे धीरे T2 है वो डिक्रीज होते होते ये भी 4 डिग्री पे पहुंच जाएगा, पर ये फास्ट डिक्रीज होगा, ये स्लोली डिक्रीज होगा ड्यू टू दिस मिक्सचर अराउंड इट। thereafter since T2 starts changing rapidly, अब T2 क्या होगा, 4 डिग्री से rapidly change करेगा। Okay, it will record 0 degree Celsius first and after that the lower thermometer records 0 degree Celsius। ये 4 डिग्री पहुंचने के बाद, ये 4 डिग्री पहुंचने के बाद क्या फर्क पड़ा है, ये स्टेबल हो गया है और ये 4 डिग्री पहुंचने के बाद एकदम रैपिडली उतर गया है, ठीक है, और ये 0 डिग्री पे पहुंच गया है, ठीक है। 4 डिग्री पहुंचने के पहले ये फास्ट जा रहा था और 4 डिग्री पहुंचने के बाद ये फास्ट जाने लगा, ठीक है। So it starts changing rapidly. It records 0 degree Celsius first, and after that the lower thermometer T1 records 0 degree Celsius। 4 डिग्री जाने के बाद इसने पहले 0 डिग्री का रीडिंग बताया और फिर इसने 0 डिग्री का रीडिंग बताया। The point of intersection of two curves shows the temperature of maximum density। इसका curve with respect to इसका curve will show you the maximum density। Is this part understood by everybody? Hopes apparatus. How can we explain these observation? अब ये observation को explain कैसे किया जाए? Initially, the temperature of water in the middle of the cylinder lowers। Initially क्या होता है, यहाँ पे जो temperature है पानी का वो lower हो जाता है। क्यों lower होता है? Due to the freezing mixture in the outer bowl। ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है जिसमें आपका आइस है प्लस सॉल्ट है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है एकदम लोअर हो जाता है आउटर बाउल के फ्रीजिंग मिक्सचर के कारण। सिंस द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर डिक्रीजेस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। यहाँ पे पानी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। पानी का एक बिहेवियर आई थिंक सभी को पता है, जब इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। सो इट विल इंक्रीज। द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स। यहां से पानी जो है हायर डेंसिटी वाला नीचे उतरेगा। देयरफॉर द लोअर थर्मोमीटर T1 shows rapid fall in the temperature and this continues till the temperature of water becomes equal to 4 degree Celsius। इसलिए ये जो नीचे गिरेगा और इसलिए यहाँ पे 4 डिग्री कंटिन्यूएशन में बताएगा क्योंकि ऊपर का पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है एक टाइम के लिए। When the temperature of water starts decreasing below 4, जब ऊपर का पानी 4 डिग्री के नीचे डिक्रीज होना शुरू होगा, इसका वॉल्यूम जो है बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और अल्टीमेटली इसका भी वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। Therefore moves towards the upward direction। अब जो ऊपर से नीचे पानी आ रहा था वो भी क्या होगा, वो नीचे से ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। Now it will move in upward direction and the temperature of water in upper part of T2 therefore decreases rapidly to 0 degree Celsius। इसीलिए आपके ऊपर वाले इसमें डिक्रीज फटाफट दिखाई देगा एज कंपेयर टू नीचे, क्योंकि नीचे प्रेशर बना रहता है, ठीक है। The temperature of water in lower part of T1 is however remains 4 degree only for some time and then it is going to decrease slowly to 0 degree Celsius। समझा everybody? Students understood this part? Hopes apparatus and hence इसका ग्राफ जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा। ये देखो, सबसे पहले ये जो पानी है T1 है ये डिक्रीज होना शुरू हो गया था और अल्टीमेटली यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और ये जो T2 है वो पहले डिक्रीज होना शुरू हो गया था और यहाँ पे आपका टोटली नीचे गया। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट विल ऑलवेज कोइंसाइड विद 4 डिग्री, ठीक है। कितने टाइम में? 25 सेकेंड, 25 सेकेंड्स में, 25 मिनट में, 25 मिनट्स में 4 डिग्रीज अटेंड कर लेगा, कभी कभी 30 मिनट्स में अटेंड कर लेगा, लेकिन ये 4 डिग्री पे ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम रहेगा। इसका मतलब ये पॉइंट पे आपका एनोमलस बिहेवियर बताएगा, ठीक है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन।
टू एक्सप्लेन दिस अगेन ना, एक चीज आपको ध्यान रखनी है. ओके, आई जस्ट इरेज एवरीथिंग फ्रॉम हियर. प्लीज 1 मिनट. ठीक है, चलो. कमिंग बैक हियर, यहाँ पे एवरीबडी कैन सी फर्स्ट थिंग टेम्परेचर T2 और नीचे टेम्परेचर T1. दो थर्मामीटर अटैच्ड है. एक ऊपर वाले सिलेंडर के पार्ट में अटैच्ड है, एक नीचे वाले सिलेंडर के पार्ट में अटैच है. पूरा का पूरा सिलेंडर सेम है. ठीक है. यहाँ पे एक सराउंडिंग सिलेंड्रिकल बाउल रखा है जिसके अंदर आइस और सॉल्ट का मिक्सचर डाला गया है. इतना सभी को क्लियर है? आइस और सॉल्ट का मिक्सचर जो है इसको फ्रीजिंग का इफेक्ट देगा और नीचे आपका नॉर्मल टेम्परेचर बना रहेगा. ठीक है. अब क्या होगा, सबसे पहले जब हमने रीडिंग नोटिस की थी, T1 और T2 की रीडिंग दोनों इक्वल थी. ठीक है. जैसे ये आइस और सॉल्ट का मिक्सचर ये वाले पानी के साथ कॉन्ट्रैक्शन में आएगा तो ये 0 डिग्री है, ये धीरे धीरे इंक्रीज बताएगा. ये कॉन्ट्रैक्शन ऊपर है, ये जो अटैचमेंट है वो ऊपर है. नीचे क्या, तो जो ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका थोड़ा असर नीचे होगा, पर ये डेलिबरेटली इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगा क्योंकि अब तक इसके ऊपर प्रेशर बना नहीं है. ठीक है. अब जब ये 4 डिग्री पे पहुंचेगा इसके ऊपर प्रेशर बनेगा. प्रेशर बनेगा का मतलब क्या है, ये एक एनोमलस बिहेवियर बताएगा 4 डिग्री पे. ये स्टेबल हो जाएगा पानी. ठीक है. स्टेबल होने के बाद क्या होगा, ये ऊपर का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे 0 डिग्री से 4 डिग्री पे आने तक का. ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स, आई विल बी राइट बैक. 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन. Students, can you hear me? Okay. You can hear me, right? Students, आवाज आ रही है मेरी? Yes, yes. Okay. तो यहाँ पे जब ये मिक्सचर है इसने अपना काम कर दिया इसको फ्रीज करने का. यहाँ पे जब का टेम्परेचर 4 डिग्री पे पहुंच चुका होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो ये क्या करेगा, 4 डिग्री के बाद ये स्पीड अप होगा. सीधा इसका स्पीड बढ़ेगा क्योंकि ये अपना पानी का जो प्रेशर है नीचे बना रहा है. और जो ये ऑलरेडी स्पीड में था, ये 4 डिग्री के बाद इसका स्पीड डाउन हो जाएगा. ठीक है, जिसका मतलब इसका एक्सपेंशन कैपेसिटी कम हो जाएगा, इसका एक्सपेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा. ठीक है. और ये हमने एक्स्ट्रा जो पानी है मेल्ट हो रहा है आइस का, वो निकालने के लिए इसको कंटेनर को रख दिया है. ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है. बस इसी का ही एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है. ठीक है. यहाँ पे T1 जो है, जो T1 टेम्परेचर है, ये पहले धीरे 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 करके इंक्रीज हो गया. ठीक है. इंक्रीज होने के बाद ऑल ऑफ द सडन ये डिक्रीज हो गया. और T2 जो आपका थर्मामीटर है ये ऑलरेडी इंक्रीजिंग कैपेसिटी पे था, बट एक स्टेज पे आने के बाद ये पूरा का पूरा डिक्रीज हो गया. T1 और T2 के इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में एक यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आया है, जॉइंट पॉइंट आया है. यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का भी स्टेबल हुआ है 4 डिग्री. ऊपर का थर्मामीटर जब उतरा तभी 4 डिग्री बन गया और नीचे का थर्मामीटर जो था वो ऑलरेडी 4 डिग्री पे आके स्टेबल हो गया यहाँ पे. इसी को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. सुचित्रा, इज इट अंडरस्टूड नाउ? आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट. यस, ठीक है. बिल्कुल यही बिहेवियर आपका यहाँ पे फ्रीजिंग कंट्रीज में बताया जाता है, जहां पे आइस एक्यूमुलेट होता है लेक्स के ऊपर, लेक्स और पॉन्ड्स के ऊपर. यू वेलकम सुचित्रा. यहाँ पे बिल्कुल यही बिहेवियर बताया जाता है. ऊपर एक मोटा सा लेयर होता है आइस का, उसके नीचे एक हल्का सा पतला लेयर होता है. और हम हमेशा सोचते हैं इतने फ्रोजन कंट्रीज में ये फिशेस और ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है सर्वाइव कैसे करते हैं.
ये सर्वाइव करते हैं ये बिहेवियर की वजह से, 4 डिग्री की वजह से। इस आइस शीट के नीचे ये 4 डिग्री पे ये एनिमल्स जो है, फिशेस वगैरह, ये सर्वाइव करते हैं, ये वहां पे अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। Isn't this nature fascinating, students? है ना कुदरत का करिश्मा? Yes, कि even in the colder regions fishes can survive out of that coldest and huge temperature. अगर हम वहां पे जाएंगे पूरा फ्रीज हो जाएंगे, but fishes are having their natural habitat below the ice sheets. So how will you explain the following statements with help of anomalous behavior of water? In the regions with cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when atmospheric temperature goes below 0 degree Celsius. Students, एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर आइस लेयर है which is equal to 0 degree Celsius, this will come into atmospheric temperature. ठीक है, ये आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, आइस लेयर के नीचे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर नहीं काउंट होगा। ठीक है, आइस के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर है, आइस के नीचे आपका एक्वेटिक लेयर आ जाता है, तो एक्वेटिक लेयर में आपका टेम्परेचर 4 डिग्री बन जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया कि आपके वहां पे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। एंड इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स फॉर वाटर सप्लाई ब्रेक एंड इवन रॉक्स क्रैक। विंटर्स में काफी सारे कंट्रीज में पाइप्स वगैरह बर्स्ट होते हैं, ओके, और काफी सारे रॉक्स में भी क्रैक आते हैं। ओके, वो क्यों आते हैं स्टूडेंट्स? रेगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, बिल्कुल उसी की वजह से। ओके, रेगुलेशन एंड अनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अंडरस्टूड एवरीबडी? यस स्टूडेंट्स, easy to understand everyone? I want answer from everybody before ending the class. Suchitra, Dheeraj, okay, Adarsh, yes, understood, all right, easy, no? Where is Yash? Yash, okay, ठीक है, so today we will stop here. ठीक है, what is your homework? Your homework is to revise this part, okay, and find answers for this question. This is your homework. In the regions with cold climate, ये दो क्वेश्चन के लिए आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू विल बी हैविंग टेस्ट, वी आर प्रिपेयरिंग योर टेस्ट पेपर्स। अभी तक जितने चैप्टर्स हुए हैं काइंडली बी रेडी फॉर द सेम, जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं। वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स, राइट? सो 4 चैप्टर्स के लिए अच्छे से रिविजन करो, सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, बिग आंसर्स आएंगे और थोड़े स्मॉल आंसर्स आएंगे। ठीक है, सो काइंडली प्रिपेयर योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट एवरीबडी, and please inform your friends too. Chalo, we shall end it here for today. Okay, bye bye everybody, see you, stay safe.